ये स्टूडेंट पिछली वीडियो में हमने करा था कांस्टेंट क्या होता है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। सबसे पहले हमारा न्यूमेरिक या अगर हम इंटीजर कांस्टेंट कहें वो क्या होता है, इसमें सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, या तो 0 से 9 तक होगा या उसका कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मान लो कि आपका क्या 46 है, ये भी आपका इंटीजर कांस्टेंट में है, लेकिन इसमें क्या होगा, डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। तो क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट या इंटीजर कांस्टेंट हमारे कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं या इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ये भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा। अब डेसिमल का मतलब क्या है, 10 डेसिमल मतलब 10। तो इसमें कौन से डिजिट आपके कंसिस्ट होंगे, 0 से लेकर 9 तक या इनका कॉम्बिनेशन होगा। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, 124 माइनस 321। ये क्या हो सकते हैं, इट मे बी साइंड और अनसाइंड। अब 124 है वो क्या है, अनसाइंड। माइनस 321 क्या है, साइंड। तो डेसिमल इंटीजर इट मे बी साइंड और इट मे नॉट बी साइंड। आगे ऑक्टल, ऑक्टल मतलब 8। ये क्या है, 0 से लेकर 7 तक होता है, और बाकी क्या होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये भी नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और इनकी पहचान क्या है कि इनके आगे क्या है, ओ या 0 लगा होगा। ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्टल, मतलब ओ का मतलब ऑक्टल आ गया। तो इनका क्या है, इनके प्री पे क्या होगा, और बड़ा कैपिटल ओ हो सकता है, यहाँ के क्या हो सकता है, स्मॉल ओ हो सकता है। तो कहने का मतलब ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल मतलब 8, 0 से लेके 7 तक। बाकी इसका क्या होता है, कम्बिनेशन होता है, इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू दोनों आ सकती हैं। आगे क्या है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, इसमें क्या है, 16 वैल्यूज़ होती हैं, 0 से 9 तक होती है, बाकी क्या होते हैं, ए टू एफ होता है। अब जो 0 से 9 तो ये आ गई, ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, बी रिप्रेजेंट करता है 11 को, सी रिप्रेजेंट करता है 12 को, डी रिप्रेजेंट करता है 13 को, ई आपका 14 और एफ आपका 15, यानी 0 से लेके ये 15 के अंदर होते हैं। तो इसमें जो आपका इसमें यहाँ कॉम्बिनेशन इसके होते हैं, तो क्या है, ये 16 होता है, और क्या 0 से 9 और ए टू एफ होता है, या बाकी इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो हमारा क्या है, इंटीजर कांस्टेंट में हमारा क्या आ गया, डेसिमल आ गया, ऑक्टल आ गया, हेक्सा आ गया। हेक्सा में हमारा 0 to 9 आ गया, और 10 से लेके जो 15 होते हैं वो आपके ए से लेके एफ तक आते हैं। ए रिप्रेजेंट 10, बी 11, सी 12, डी 13, फिर उसके बाद ई 14 और एफ आपका 15। तो उसके बाद आपके क्या आ जाते हैं, रियल या फ्लोटिंग। ये हम डाटा टाइप में भी कर सकते हैं, आप वहाँ से भी डेफिनेशन इसकी क्या है उठा सकते हो। अब रियल या फ्लोटिंग में आपका क्या आ जाएगा, क्या होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है, और क्या हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल या फ्लोट वैल्यू। जैसे आपकी एग्जांपल क्या होगी, इसमें 35.5 हो गया, 1210.5 हो गया। तो ये आपके क्या है, रियल या फ्लोटिंग हो गया। तो इसमें क्या होती है, एक्सपोनेंट वैल्यू होती है, जिसमें मंटीसा होता है और एक्सपोनेंट होता है। अब आपका क्या है, एक्सपोनेंट आपकी क्या होगी, जो 10 की 3 है, ये बेस के ऊपर पावर है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। यानी पॉइंट के बाद वाला आपका क्या आ जाता है, आपका एक्सपोनेंट, या उससे पहले वाला क्या आ जाता है, पॉइंट से पहले वाला मंटीसा, और उसके बाद वाला क्या होता है, आपका एक्सपोनेंट। रियल और फ्लोटिंग क्या कौन सी होती है, वो वाली वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, जो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो रियल जो कॉन्स्टेंट होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं उसको, जिसमें आपका क्या होता है, मंटीसा और एक्सपोनेंट होता है। पावर्स जो पॉइंट से पहले वाला मंटीसा होता है, उसके बाद वाला एक्सपोनेंशियल होता है। उसके बाद आपका आ जाता है करेक्टर कांस्टेंट। अब करेक्टर कांस्टेंट की भी डेफिनेशन हम उसमें डाटा टाइप में कर चुके हैं। अब करेक्टर का कांस्टेंट क्या होता है, करेक्टर का मतलब क्या होता है, व्हेन यू प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड इट इज़ कॉल्ड अ करेक्टर, ये भी कह सकते हो। या करेक्टर में आपका कौन सा होता है, सिंगल करेक्टर हो सकता है, ये अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, या कोई भी स्पेशल सिंबल हो सकता है, जिसको हम सिंगल कोट में लिखते हैं। सिंगल कोट का आपको मतलब पता है कि सिंगल कोट मैं पहले भी करा चुकी हूँ। सिंगल कोट में क्या है, जब एक आपका सिंगल कोमा लगता है, आपका जब सिंगल कोमा लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। जैसे आप देखो, आप क्या है, करेक्टर का है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, सिंगल कोट में लिख दिया, ए लिख दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, करेक्टर कांस्टेंट। इसे हम क्या कहेंगे, सिंगल करेक्टर। तो कहने का मतलब है, आगे करेक्टर कांस्टेंट भी आपके फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड है, सिंगल करेक्टर और क्या है, स्ट्रिंग करेक्टर। सिंगल करेक्टर का मतलब होता है व्हेन यू प्रेस सिंगल की फ्रॉम द कीबोर्ड, और क्या है, ये सिंगल करेक्टर है विद सिंगल कोड।
ये इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोड। तो क्या है, इसको हम सिंगल करेक्टर कांस्टेंट भी बोलते हैं। एग्जांपल आपके क्या है, AM5+, ये सारे आपके क्या है, सिंगल करेक्टर हैं और इनको क्या है, सी प्रोग्रामिंग में सिंगल कोड के अंदर इसको रखा जाता है। उसके बाद आप क्या क्या आ गया, स्ट्रिंग करेक्टर। स्ट्रिंग करेक्टर आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर या ग्रुप ऑफ करेक्टर। इसको अगर हम कहें, व्हेन यू प्रेस मोर देन वन की फ्रॉम द कीबोर्ड इट इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। तो इस